ये अंदर की गेट है फतेहपुर सिकरी। जोधा भाई का महल हम लोग जाएंगे। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत ही पुराना महल है। आप यहाँ देख सकते हैं जोधा भाई का महल। और तू बात करा दियो ऐसा ही तुम्हारे की हरी भैया से हरी भैया नंबर आ हमारे कुछ लोग आए हैं साथ में BMT टूर एंड ट्रेवल्स ग्रुप से। आधे ग्रुप वृंदावन से ही रवाना हो गए और कुछ लोग हैं जो आगरा भी करना चाहते थे, इसलिए आगरा कराने के लिए लाया हूँ। अभी हम लोग फतेहपुर सिकरी में आए हैं। यहाँ आने पर मन की बहुत शांति मिलती है। ऐसा फील होता है कि कुछ एनर्जी है यहाँ पे। आप लोगों को मैं हमारे गाइड जो बताएंगे वो आप लोगों को शेयर करते हैं। एक बाबा रहते थे यहाँ सलीम चिश्ती, अकबर उनसे मिले। उन्होंने अकबर के लिए आशीर्वाद दिया और अकबर की हिंदू रानी जोधा बाई ने एक बाबू पैदा किया। उस बाबू की खुशी में, बेटे की खुशी में अकबर ने ये लाल पाथर का कैपिटल बनाया। 12 बोर्ड इसको बनने में लगा। 5 साल अकबर रहे। 5 साल के बाद पीने का पानी आया, यहाँ ख़त्म हो गया। अकबर इसको छोड़कर यहाँ से आगरा चले गए। एटा सामने जोधा का महल है। जोधा बाई अकबर की हिंदू रानी थी। विशाल बाड़ी उसके लिए बनाया था। अभी हम लौट कर देखेंगे, पहले महल के अंदर चलते हैं। इधर रिनोवेशन नहीं होता है? नहीं, पुराने के होता है, टूटने के बाद ये टूटे ही नहीं है। रिनोवेशन है ये ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे हिंदी में भी लिखी हुई है जोधा भाई की रसोई। ये जोधा भाई की खाने का राशन दुकान है। किचन राशन दुकान नहीं, राशन रसोई घर है। तो यहाँ पे इसमें खाना बनता था जोधा भाई के। यहाँ इंग्लिश में भी लिखी हुई है। आप लोग आइएगा तो अच्छे से पढ़िएगा। मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपको पढ़ के भी सुनाता। बहुत बड़ी किचन है यहाँ पे जोधा भाई का। बैट का यहाँ बैट रहती है। ड्रिंकिंग वाटर हाँ, यही जगह है। ये सामने तानसेन का गाने की जगह बीच में। तानसेन का नाम था रामतनु पांडे। वो ग्वालियर के रहने वाले थे, एक महान कलाकार थे। जहाँ बीच में बैठकर अकबर को गुणगान किया करते थे। अकबर वहाँ बैठकर गाना सुनते थे। ये सामने बहुत ही देख रहे हैं बालकनी। ऊपर अकबर का महल था। इस महल का नाम ड्रीम हाउस था, ख्वाबगाह। अकबर इस महल के अंदर रहा करते थे। जब गाना सुनना तो बाहर आते थे और राजा ऊपर जाया करते थे। तो ऊपर से रास्ता होता था हवा महल का, जो अभी हम लोग जा रहे हैं आगे देखने के लिए। नीचे ये जो बारिश का पानी भरा हुआ है, पूरा गुलाब जल होता था, खुशबू का पानी। अकबर का मुस्लिम रानी का नाम था रुकैया बेगम। वो टर्की की रहने वाली थी। उसके लिए वो टर्किश हाउस बनवाया सामने, शीश महल छोटा सा। अब हम लोग पंच महल की तरफ चलेंगे। हम लोग अभी जा रहे हैं पंचमहल। ये सामने पंचमहल बना हुआ अकबर का, हवा महल। इसको हवा महल भी बोला जाता है। आओ इधर आ जाओ। ये जो पानी दिख रही है यहाँ पे, पहले गुलाब का जल था। पूरा गुलाब जल होता था, पूरा गुलाब जल रहता था। यहाँ पे पूरा खुशबू मिलती थी। घर देखने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम और यहाँ पे लिखा हुआ है अनूप तालाब।
कृपया उचित दूरी बनाए रखें। ऐसा नीचे जो पुल बना हुआ है इसमें हीरा लगा हुआ था, छोटा छोटा हीरा होता था ना, उनको ठोका था इसके अंदर। हीरा टूट गया, हीरा टूट गया। और ये मुस्लिम रानी का कमरा, बीच में खाट, पलंग, इसके अंदर शीशे लगे हुए थे। इसकी छत बहुत कारीगर भी बनी हुई, खाकर आप लोग देख सकते हैं अंदर। ये मुस्लिम रानी का घर था, इसमें वो रहती थी जो टर्की की रहने वाली थी। दरबार में कुछ संतरी लोग थे, पोपल्ला नाम हुआ करते थे, अब्दुल कलाम हुआ करते थे, नरेंद्र शर्मा हुआ करते थे, ये आपने सुना होगा, ये उस जमाने के। अब हम आपको दीवाने आम दिखा देते हैं। इधर आ जाइए। ये दीवाने आम है अकबर का जनता दरबार, आम सभागर। अकबर अंदर से जाता था, उधर एक गार्डन होता था, फ्लैग के नीचे लोगों को रोका जाता था। उस जमाने में मुगल सल्तनत का फ्लैग होता था, आज भारत सरकार का फ्लैग है, इंडियन फ्लैग। एटा दीवाने खास सामने जो मंजिल बना हुआ है डबल, एटा दीवाने आम, एटा दीवाने खास। समझ में आ रहा है ना आपको? दीवाने खास अकबर का खास महल था। अब हम लोग अंदर चलेगा, आ जाइए उधर। बारिश हो गई। तुर्की सुल्तान का मकान। काम किया है, आप लोग इनसे बनवाइए फोटो, ये अच्छे अच्छे फोटो बनाते हैं। इस भाई को चाहिए, ये सेंटर व्यू है, सामने टेबल जो बनी हुई है, यहाँ फोटो खींच सकते हैं। ये फैमिली फोटो बना देते हैं। चाहिए किसी को? एक शूट मेमोरी हो जाएगी। अब हम लोग ये सामने हवा महल देख रहे हैं, 5 मंजिल का है। उधर आप लोग देख सकते हैं, अकबर के टाइम पे हिंदू रानी सूरज की पूजा करती थी, मुस्लिम रानी ईद का चांद देखा करती थी। सामने अकबर का पाशा खेलने का जगह। आइए आगे चलिए ना थोड़ा। एक फैमिली फोटो अर्जेंट मिल जाता है। ये रहा पंचमहल, 1 2 3 4 5 5 फ्लोर। तो इसे हवा महल भी बोलते हैं। एटा पासा खेलने का जगह, एटा अकबर बैठता था, यहाँ दाशियाँ होता था, वो उस पर डालता था पासा, लड़कियाँ नाचता था। ये लड़कियों के खड़े होने के क्रॉस होते थे, वहाँ पर जो लड़कियाँ होता था वो चला करता था, ऐसे करके घूम के वहीं पहुँच जाया करता था। एटा दीवाने खास 2 मंजिल, बाहर से देखने में आता है, अंदर से सिंगल में बना हुआ। आइए अंदर चल रहे हैं, फिर हम देवता के महल में चलेंगे वापस। तो इसी के अंदर अकबर बैठता था ना, बीच में ऊपर। बीच में अकबर बैठता था, चारों साइड में उसका सिक्योरिटी गार्ड रहता था। आज गार्ड का जरूरत नहीं है, कैमरा लगा हुआ है। यहाँ फॉरेनर्स लोग भी आए हैं। ये हुआ दीवाने खास। यहाँ हिंदी में लिखी हुई है सारी चीज़ें, आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं अंदर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ जहाँ पर अकबर बैठते थे। दीवाने खास अकबर का स्पेशल हाउस। अकबर इसके बीच में बैठता था, उसके साथ उसके मिनिस्टर्स लोग इसके चारों साइड में बैठा करते थे। यहीं पर डिस्कस होता था, यहीं पे मीटिंग होती थी। अकबर ने एक नया धर्म चलाया, उस धर्म का नाम था दीन इलाही। अकबर की सोच थी कि सबका मालिक एक, सबका मजहब है, इसीलिए एक धर्म का ये पिलर, इसका नाम दीवाने खास रखा गया। एटा मुस्लिम धर्म, एटा हिंदू धर्म, एटा बुद्धिस्ट धर्म, क्रिश्चियंस, पर्शियन, जैन। इसका नाम खास इसलिए रखा गया
क्योंकि यहाँ अकबर ने धर्म को चलाया। अकबर का मायने था कि सबका मालिक है, इसीलिए इसका नाम दीवाने खास रखा गया। अब हम लोग और आगे चले गए जहाँ अकबर का खजाना होता था, ये अशरफी हाउस। छोबी तोलवे हैं? छोबी तोलेगा? आ जाओ। এটা করার পরে তো কিছু মিনিস্টার্সের अगेंस्ट হয়েছিল। तीन कमरा ऐसा हुए, 2 3 रानियों के लिए खजाना दिया था अकबर ने खर्च करने के लिए। उस जमाने में सोने की असरफियां होती थी जो इसके अंदर रखी जाती थी। आइए अंदर देख लेते हैं हम लोग। आइए, ठंडी यहाँ पर खजाना रखा जाता था, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरे लॉकर बने हुए हैं दीवारों के अंदर। इसमें सोने चांदी के आभूषण होते थे, सिक्के होते थे, उनको इसके अंदर रखा जाता था। उस जमाने में ये पत्थर ऊपर रख दिया जाता था, लोगों को मालूम ना हो। अकबर की 3 रानी थी और तीनों रानियों के लिए अलग अलग। हिंदू रानी, एक बेटा था, वो मर गया था पैदा होते। हाँ, सादा और दानिया जो थे, मुराद और दानिया, वो पैदा हुए, पैदा होते ही खत्म हो गए। फिर जहांगीर हिंदू रानी से पैदा हुआ था। यहाँ पर अकबर, अब मैं आपको समझते हैं असफंदी थे। यहाँ पर अकबर का खो खो खेलने की जगह आंख मिचौली इसको कहते हैं, रखते थे लोग, अपनी रानियों के साथ आया करते थे जब बैलेंस वगैरह, इसीलिए इसको स्पेनिश में कहते हैं एस्कोंदीते और हिंदी में कहते हैं आंख मिचौली। आँख में चौली, चोरी चोरी, लुक्का छुपी कहते हैं ना, लुक्का छिपी। हाँ हाँ, ठीक है, मैं आगे चल के और दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके, बाय बाय, आप लोग बने रहिए, बाय बाय, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद।